Hello, today we will learn about the solutions. What is a solution? Okay, when a substance dissolves in a liquid, what we get is called a solution. है ना? जब कोई चीज़ किसी लिक्विड में मिक्स करते हैं तो हमें जो मिलता है वो सॉल्यूशन है. जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो टी, है ना? आप यहाँ पर टी देख रहे हो ना, तो यहाँ पे टी कैसा है? सॉल्यूशन है किसका? टी का, शुगर का और वाटर का. तो सिमिलरली सॉल्यूशन क्या है? किसी चीज़ का मिक्सचर है, बेसिकली लिक्विड, और जो एक सल्यूट का सल्यूट है, जो इस चीज़ को हमें डालना है, उसमें मिक्स करना है. अगर वो डिज़ोल्व हो गया उसमें तो वो सल्यूबल है, उसमें घुल जाएगा वो. ठीक है. Look at here again. If we want, you can take an example that we want to prepare a lemonade. Lemonade है शिकंजी, जानते हैं सब लोग. हम क्या करते हैं? वाटर में सॉल्ट, शुगर एंड लेमन जूस हम मिक्स करते हैं. Then what we get a lemonade. Similarly, it is a solution. वो क्या है? एक अभी आपने देखा हमने लेमनेड प्रिपेयर किया, तो what the things we needed, हमें क्या क्या चीज़ उसमें लगा? We needed sugar, we needed salt, we needed lemon juice. सो हियर शुगर, सॉल्ट एंड लेमन जूस, जो हमने चीज़ें इस वाटर में डिज़ोल्व की, डाली, दे आर नोन एज सल्यूट. इफ़ यू वांट टू मेक अ सॉल्यूशन वी नीड अ सल्यूट एंड अ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट क्या है? जो इसमें डिज़ोल्व हो जाए. यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है? वाटर. वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं. बेसिकली क्यों कहते हैं? क्योंकि मोस्टली बहुत सी चीज़ों को अपने में डिज़ोल्व कर लेता है. जो चीज़ों को डिज़ोल्व कर ले वो क्या है? हमारा सॉल्वेंट. और जो डिज़ोल्व हो रही हैं वो क्या है? हमारे सल्यूट. आपको क्लियर है ये बात का? हम क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं? जो चीज़ें डिज़ोल्व हो जाएं वो क्या है? सल्यूट. जिसको हम डिज़ोल्व करना, यहाँ पर जो शुगर है, यहाँ पर देख रहे हैं शुगर है, सॉल्ट है, लेमन जूस है. तो यहाँ पे क्या है? ये हम इनको डिज़ोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो दे आर कॉल्ड एज सॉल्यूट. व्हाट आर दे कॉल्ड एज? दे आर कॉल्ड एज सल्यूट. ये क्या है? सल्यूट है. ओके. और जिसमें हम वाटर है, वाटर क्या है हमारा? हम उसमें डिज़ोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. जिसमें हम डिज़ोल्व कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एज सॉल्वेंट. दैट इज़ कॉल्ड एज सॉल्वेंट. ओके. क्लियर है बेटा आप सबको? ओके, we will move forward then if it is clear to you. I hope it is clear to everybody what is solute. Here the three substances are solute and water is solvent. Okay. Again I am showing you the example about this. What was water में शुगर मिक्स की, सॉल्ट मिक्स किया, लेमन जूस मिक्स की. तो क्या है? ये जो सल्यूट मिक्स किए और बना हमारा क्या? सॉल्वेंट. हमें हमेशा याद रखना है द सॉल्वेंट शुड बी मोर देन सल्यूट ऑलवेज. यहाँ पर सॉल्वेंट क्या था? वाटर. वाटर सॉल्वेंट था, तो सल्यूट शुड बी ऑलवेज लेस देन सॉल्वेंट. वाटर है यहाँ पे तो वो ज़्यादा होना चाहिए और सल्यूट है वो कम होना चाहिए हमेशा, ये किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए. ठीक है. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. जैसे कि सॉल्युबिलिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू डिज़ोल्व इन अ लिक्विड. सॉल्युबिलिटी क्या है? अब इसी को सॉल्युबिलिटी कहेंगे. कोई चीज़ घुल जाए, जैसे शुगर है, यहाँ पे सॉल्ट है, वाटर में मिक्स हो जाए तो इट इज़ सॉल्युबल. इट इज़ सॉल्युबिलिटी. घुल जाना, डिज़ोल्व हो जाना. अगर पूरी तरह से डिज़ोल्व हो गया दैट इज़ सॉल्युबल. यहाँ पे लाइक सॉल्युबल सब्सटेंसेस दैट डिज़ोल्व इन वाटर. सिंपल एग्जाम्पल शुगर, सॉल्ट एंड लेमन जूस इन द लेमनेड. और भी चीज़ें हो सकती हैं लाइक हनी है, कॉफ़ी है, टी है. ओके. दे ऑल्सो गेट इजली डिजॉल्व इन द शुगर. मिल्क है, ये आप देखते हैं ना मिल्क में जब आप पानी में दूध मिलाया, दूध में पानी मिलाइए, दोनों नहीं पता चल पाते हैं, तो क्या है? दे आर सोल्यूबल. अब देखिए सैंड. ओके. इफ़ यू आर पुटिंग सैंड, पेबल्स, ऑयल, chalk powder, if you are going to mix, what will happen? Will they dissolve? Tell me, will they dissolve? No, they are not going to dissolve. So they do not dissolve. The substance which do not dissolve in water,
They are called as insoluble substances. What they are known as? Insoluble substances. Okay, is it clear to you? आपको ये ध्यान रखना है, जो चीज़ डिज़ोल्व नहीं हो रही है, ये चीज़ें डिज़ोल्व नहीं हो रही हैं, तो ये क्या हो गए? इनसोल्यूबल हो गए। वो क्या हो गए? इनसोल्यूबल। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना बेटा अबाउट द पोल्यूशन इन द रिवर। अब जैसे प्लास्टिक है, आपका डिज़ोल्व नहीं हो पा रहा है, तभी तो रिवर वगैरह में प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह फेंक दी जाती हैं, तो क्या हो रहा है? पोल्यूशन बढ़ रहा है। दिस इज द मेजर कॉज ऑफ द पोल्यूशन इन द रिवर्स। ओके ओके, लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट थिंग। देन व्हाट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन? सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है भाई? हर चीज़ की लिमिट होती है। आप सोचिए, एक ग्लास ऑफ वाटर आप ले लीजिए और उसमें खूब सारा शुगर डालते रहिए, खूब सारा। अब मैंने कहा अभी आपको पढ़ाने से पहले कि सॉल्यूट शुड बी लेस देन सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट क्या है? हमारा वाटर है, सॉल्यूट हमारा शुगर है, लेकिन एक लिमिट होती है ना। अगर उस लिमिट को आप क्रॉस कर दो, अब क्या करो, बहुत सारा शुगर डालते जाओ, तो एक लिमिट के बाद वो शुगर डिज़ोल्व नहीं होगी, वो नीचे क्या हो जाएगी? सैचुरेट हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। तो ये होता है सैचुरेटेड। एक लिमिट, यानी एक लिमिट तक जब शुगर डिज़ोल्व हो रही थी, जब तक वो डिज़ोल्व होगी, उसके बाद अगर वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाए तो आप समझ जाइए कि सैचुरेशन की स्टेज आ गई है, यानी कि अब उससे ज़्यादा शुगर डिज़ोल्व नहीं हो सकती है। ठीक है, ये पॉइंट आपका कहलाता है सैचुरेटेड पॉइंट। दैट मीन्स, और ऐसा सोल्यूशन होगा आपका सैचुरेशन सोल्यूशन, सैचुरेटेड, यानी कि इसके बाद अब आप इसमें इससे ज़्यादा डिज़ोल्व कोई भी सोल्यूट को नहीं कर सकते। ओके, क्लियर टू यू? थैंक यू सो मच एवरीवन।